हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के गप शप देखने जा रहे हैं। गप शप ललित निबंध का सारांश। डॉ नामवर सिंह लेखक रात के समय दिन भर का लेखा जोखा करते हैं तो लगता है कि आज का दिन व्यर्थ की गप शप में ही निकल गया। ठंडे दिल से सोचने पर समझ आता है कि बेकार बातों से ही असली चरित्र का पता चलता है। जब वह किसी खास विषय पर चर्चा करता है तो उसका बनावटी रूप ही दिखाता है। भाषण देते समय उसका आली आदमी कहीं भीतर छुपा बैठा रहता है। काम की बातों से काम का पता चलता है, बेकाम की बातों से व्यक्ति का पता चलता है। श्रीमान व पौर म की असलियत बेकार की बातों से ही लेखक को मालूम हुई। जिन और जैसे वह शब्दों का प्रयोग करता है वह प्रवृत्ति का परिचायक होता है। पत्र लिखते समय भी कार्यालय पत्र पूरी औपचारिकता से भरे होते हैं, लेकिन यूं ही लिखा गया पत्र भावनाओं से भरा होता है और सच्चा होता है। ऐसे परतों के जवाब का इंतजार भी बहुत होता है। समाज की स्थिति का पता धनवानों से नहीं, वहाँ के बेकारों से पता लगता है। ये वैसे ही सच होता है जैसे गरीब की झोपड़ी में सब सच होता है, बनावटी कुछ नहीं। पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कौन सी किताबें पढ़ते हैं, बिना योजना कहा कितना खर्च करते हैं, ये व्यक्ति की असलियत बताता है। इसलिए बेकार के समय को भी समृद्ध बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन व्यवस्थित होना जरूरी है, फिर आप बेकार की बातें करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंक के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1. नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर: नामवर सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में 1927 को हुआ था। 2. नामवर सिंह ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य के पद पर कार्य किया? उत्तर: नामवर सिंह ने जोधपुर विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी के आचार्य के पद पर कार्य किया। 3. गपशप में लेखक का कौन सा विचार महत्वपूर्ण है? उत्तर: गपशप में लेखक का विचार है कि बेकार बातों से ही आदमी का असली रूप और उसकी मनोवृत्तियां उजागर होती हैं। 4. नामवर सिंह की प्रमुख रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं शामिल हैं? उत्तर: नामवर सिंह की प्रमुख रचनाओं में कहानी, नई कहानी, छायावाद, इतिहास और आलोचना, विवाद संवाद आदि शामिल हैं। 5. गपशप में लेखक ने किसे बेकार कहा है? उत्तर: गपशप में लेखक ने उन बातों को बेकार कहा है जो बिना किसी उद्देश्य के की जाती हैं, लेकिन उनका माध्यम व्यक्ति के चरित्र और असली रूप को दर्शाने में सहायक होता है। नामवर सिंह को कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? उत्तर: नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार, शलाका सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान और शब्द साधक शिखर सम्मान प्राप्त हुए हैं। 7. गपशप में लेखक ने और म के बारे में क्या कहा है? उत्तर: लेखक ने व को गप्पे हाँकने वाला, प को दुनिया भर के लोगों से परिचित होने वाला और म को अध्यापक जीवन की बातें करने वाला व्यक्ति बताया है। 8. गपशप में लेखक ने बेकार खर्च की क्या महत्ता बताई है? उत्तर: लेखक ने बताया कि बेकार खर्च से व्यक्ति का असली रूप और उसकी मानसिकता का पता चलता है, क्योंकि बेकार खर्च व्यक्ति की योजनाओं और स्वभाव को उजागर करता है। 9. गपशप में लेखक ने किस प्रकार की रेखाओं का उल्लेख किया है? उत्तर: लेखक ने सार्थक रेखाओं के बजाय उन अर्थहीन रेखाओं का उल्लेख किया है जो व्यक्ति की मनःस्थिति को प्रकट करती हैं। 10. गपशप में लेखक का कौन सा विचार है जो हमें जीवन को समझने में मदद करता है? उत्तर: लेखक का विचार है कि बेकार बातें और बेकार खर्च ही व्यक्ति की असली पहचान और उसके अंदर की मनोवृत्तियों को प्रकट करते हैं। ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। प्रश्न: किसी की बेकार खींची हुई रेखाओं से उसकी तत्कालीन मन स्थिति का पता अच्छी तरह चल सकता है। प्रसंग: गद्य शिखन में संकलित ललित निबंध गपशप लेखक डॉ नामवर सिंह से लिया गया है। संदर्भ: व्यक्ति के मन की अस्त व्यस्त भावनाएं बेकार की रेखाओं में व्यक्त हो जाती हैं। व्याख्या: व्यक्ति का परेशान मन व्यवस्थित रूप से अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, लेकिन उसको समझने के लिए भी एक व्यथित और संवेदनशील हृदय होना चाहिए, क्योंकि केवल मकान और ब्रिज बनाने से समाज देश का भला नहीं होता, बल्कि उसे बनाने वाले व्यक्ति के मन की संवेदनाओं को समझना भी आवश्यक है, जो बेकार की बातों और रेखाओं से ही संभव हो पाएगा। विशेषतः लेखक ने व्यवस्थित में अव्यवस्थित होने का महत्व बताया है कि जीवन सिर्फ खांचों में नहीं जिया जाता, मानसिक तनाव को दूर करना बहुत जरूरी है। व्यक्ति हर समय औपचारिक जीवन नहीं जी सकता है। 1. नामवर सिंह के गपशप निबंध में लेखक ने बेकार बातों की महत्ता क्यों बताई है? उत्तर:
नामवर सिंह ने गपशप निबंध में बेकार बातों की महत्ता को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि बेकार और निरर्थक बातें ही किसी व्यक्ति के असली स्वभाव और मनोवृत्तियों को उजागर करती हैं। लेखक का कहना है कि नियमित और विवेकपूर्ण बातों से आदमी का ऊपरी रूप दिखाई देता है, जबकि उसकी वास्तविकता और असली पहचान बेकार, अनौपचारिक बातों से ही खुलती है। उदाहरण के रूप में लेखक ने गोष्ठियों में होने वाली बेमतलब की गपशप और चर्चा का हवाला दिया, जिससे व्यक्ति के चरित्र का सही आकलन किया जा सकता है। इस प्रकार बेकार बातें केवल मनोरंजन का साधन नहीं होती, बल्कि ये व्यक्ति के भीतर छिपे सत्य को उजागर करती हैं। सवाल 2। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने शब्दों और अर्थ के रिश्ते पर क्या विचार व्यक्त किए हैं? उत्तर। नामवर सिंह गपशप निबंध में शब्दों और अर्थ के रिश्ते पर गहरी सोच प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि शब्द और अर्थ केवल एक दूसरे से जुड़े होते हुए भी कभी कभी इन दोनों का तलाक भी हो सकता है। वे मानते हैं कि सार्थक शब्द सामाजिक परंपराओं के नपेतुले ढांचे होते हैं, जो बनावटी और ऊपरी रूप में व्यक्ति को व्यक्त करते हैं। वहीं निरर्थक शब्द व्यक्ति की मौलिकता और वास्तविकता का परिचायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रेम में डूबे दो प्रेमियों की बातें अक्सर निरर्थक होती हैं, क्योंकि उस समय उनका हृदय बोलता है और हृदय की भाषा कभी कभी पूरी तरह से सार्थक नहीं होती। इस प्रकार लेखक यह दिखाना चाहते हैं कि शब्दों की सार्थकता केवल उनके अर्थ में नहीं, बल्कि उनके संदर्भ और भावनाओं में भी निहित होती है। 3। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने बेकार खर्च और काम के खर्च में क्या अंतर बताया है? उत्तर। नामवर सिंह गपशप निबंध में बेकार खर्च और काम के खर्च के बीच अंतर बताते हैं। उनका कहना है कि काम के खर्च, जैसे कॉलेज की फीस, पाठ्य पुस्तकें या जीवन बीमा की किस्त, व्यक्ति के स्वभाव का पता नहीं चलता। ये खर्च सामान्य होते हैं और सभी लोग इन्हें करते हैं। वहीं बेकार खर्च, जैसे फुटकर जलपान या आकस्मिक खर्च, व्यक्ति के स्वभाव को उजागर करता है। बेकार खर्च से यह जाना जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस तरह से बिना किसी उद्देश्य या योजना के अपने पैसे खर्च करता है। इस प्रकार बेकार खर्च से व्यक्ति की असली प्रकृति और उसकी आदतें स्पष्ट होती हैं, जो काम के खर्च से नहीं दिखाई देती। 4। गपशप में नामवर सिंह ने बेकार कागजों का महत्व किस संदर्भ में बताया है? उत्तर। नामवर सिंह गपशप में बेकार कागजों के माध्यम से व्यक्ति के स्वभाव को जानने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि हम अक्सर कुछ कागजों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं या उन्हें बेकार समझकर बाहर फेंक देते हैं। अगर कोई इन कागजों को इकट्ठा करके देखे तो वह व्यक्ति के स्वभाव के बारे में सही अनुमान लगा सकता है। यह कागज व्यक्ति के विचारों, कार्यों और आदतों का प्रतिबिंब होते हैं। इस तरह बेकार कागजों से व्यक्ति की मानसिकता और आंतरिक दुनिया को समझा जा सकता है, जो उसे केवल सतही दृष्टिकोण से जानने से नहीं पता चलता। 5। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने बेकार किताबों का महत्व कैसे बताया है? उत्तर। नामवर सिंह गपशप निबंध में बेकार किताबों का महत्व इस प्रकार बताते हैं कि वे किसी विद्यार्थी या व्यक्ति की असली पहचान को उजागर करती हैं। वे मानते हैं कि पाठ्यक्रम की किताबें एक निर्धारित ढांचे में बंधी होती हैं, जो एक विद्यार्थी के बाहरी रूप को दिखाती हैं, लेकिन उसकी असली पहचान उन किताबों से होती है जिन्हें पाठ्यक्रम से बाहर माना जाता है। ये बेकार किताबें व्यक्ति की मौलिकता और वास्तविकता को दर्शाती हैं। इसी तरह नियमों और परंपराओं से बाहर निकलकर ही व्यक्ति की असली पहचान मिलती है। 6। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने गप्पे हाँकने वाले लोगों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं? उत्तर। नामवर सिंह ने गपशप निबंध में गप्पे हाँकने वाले लोगों को हास्यास्पद और अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि कुछ लोग अपनी बातें इस तरह करते हैं जैसे वे संसार के नायक हों। जैसे एक व्यक्ति वह प्रेम की कहानियां, रोमांस और शिकार के दृश्य इस तरह बयां करता है जैसे वह डॉन क्विक्सोट हो। ऐसे लोग अपनी बातों में सच्चाई से अधिक झूठ का मिश्रण करते हैं और स्वयं को महान या आदर्श रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेखक इन व्यक्तियों की बातों को वाहियात और अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए होते हैं। 7। गपशप निबंध में नामवर सिंह ने समय के महत्व पर क्या विचार व्यक्त किए हैं? उत्तर। नामवर सिंह गपशप निबंध में समय के महत्व पर यह विचार व्यक्त करते हैं कि समय का सही उपयोग करने के बजाय लोग अक्सर बेकार बातों में समय गंवा देते हैं। वे उदाहरण के रूप में बताते हैं कि किसी गोष्ठी या बैठक में समय बर्बाद करना और बेमतलब की गपशप करना
व्यक्ति के समय का अपव्यय है। हालांकि लेखक यह भी मानते हैं कि इस प्रकार की बेकार बातों से भी व्यक्ति के वास्तविक रूप का पता चलता है। वे ये बताते हैं कि समय की बर्बादी से कुछ न कुछ शिक्षा और अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि इसी दौरान व्यक्ति के भीतर की वास्तविकता प्रकट होती है। 8. नामवर सिंह के अनुसार आदमी की असली पहचान कहाँ से होती है? उत्तर: नामवर सिंह के अनुसार आदमी की असली पहचान उसके बेकार कामों और निरर्थक बातों से होती है। उनका कहना है कि जब आदमी नियमित और विवेकपूर्ण कार्य करता है तो वह केवल अपनी ऊपरी छवि दिखाता है, लेकिन उसकी असली पहचान बेकार कार्यों जैसे बेकार की बातों, खर्चों और खींची गई रेखाओं से पता चलती है। यह वास्तविकता केवल तभी सामने आती है जब व्यक्ति अपनी सामान्य दिनचर्या से बाहर निकलता है और बिना उद्देश्य के कार्य करता है। इस प्रकार बेकार कामों से व्यक्ति के भीतर की मानसिकता और वास्तविकता उजागर होती है। 9. गपशप निबंध में नामवर सिंह ने बेकार शब्द का क्या विशेष अर्थ निकाला है? उत्तर: नामवर सिंह गपशप निबंध में बेकार शब्द का विशेष अर्थ ये निकाला है कि ये शब्द केवल किसी चीज की निरर्थकता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह व्यक्ति की वास्तविकता को व्यक्त करता है। बेकार से उनका तात्पर्य उस समय, स्थान या कार्य से है जो प्रतीत होता है कि कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति की मानसिकता, स्वभाव और आंतरिक दुनिया को प्रकट करने का एक माध्यम होता है। बेकार शब्द का उपयोग यहाँ किसी की आंतरिक स्थिति और वास्तविक रूप को समझने के लिए किया गया है। 10. गपशप निबंध में नामवर सिंह ने समाज के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं? उत्तर: नामवर सिंह गपशप निबंध में समाज के बारे में यह विचार व्यक्त करते हैं कि किसी समाज का वास्तविक चित्रण उसके समृद्ध वर्गों से नहीं, बल्कि उसके बेकार और पीड़ित वर्गों से मिलता है। वे कहते हैं कि बेकार पड़े लोग, जैसे किसान मजदूर और शरणार्थी, समाज की वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग किसी समाज की सच्ची तस्वीर होते हैं, जो अट्टालिकाओं और भव्य भवनों में नहीं, बल्कि उन अंधेरे घाटियों में छिपे होते हैं, जहां दिन की जगह केवल रातें होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।